की जो कलीसिया थी, इफिसस की कलीसिया, उसके बारे में हम देखेंगे। मैं आपके सामने हवाला पढ़ने लगा हूँ। दूसरा बाब उसकी पहली ऐसे, इफिसियों की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे काम और तेरी सब्र और तेरा मशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और अपने नाम की खातिर मुसीबत उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अजीज़ों, ये जो इफिसस की कलीसिया थी, ये बहुत अच्छी कलीसिया होती थी, और जिस दौर के अंदर पौलुस रसूल थे, यानी 61 से 62, ये इस टाइम पीरियड के दौरान जो है ये इफिसस की कलीसिया से वो ये बहुत अच्छी कलीसिया थी, और खुदावंद यीशु मसीह में तरक्की भी कर रही थी। मगर जब हम मुकाशफे की किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि मुकाशफे की जो किताब है वो 95 AD के अंदर लिखी गई, तो इस दौरान जो है इफिसस की कलीसिया का जो हाल है वो बहुत बुरा हो चुका था। और यहाँ शिकायत की जा रही है कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इसका ये मतलब है कि पहले वो मोहब्बत करते थे, वो ठीक चलते थे, अभी जो जिस वक्त है वो भी शिकायत का ये मौका बना हुआ है कि अभी यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ी। और आगे जब हम आयत को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि खुदावंद कहते हैं कि अगर तू ठीक ना हुआ तो मैं आकर तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। अजीज़ों, जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो खुदा ने जो मिनोरा था, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्षमादान की सफाई का खुदा ने कवानीन दिए थे मुकद्दस मूसा को। और वो कैसा होता था कि हर रोज़ काहिन जो होते थे वो क्षमादान की सफाई किया करते थे, और इसके अलावा हैकल की सफाई के तो करते ही थे और क्षमादान की भी सफाई करते थे। मगर जब जो 3 फेस्टिवल हुआ करते थे, यानी ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और ईद ख्याम, यानी ये जो 3 ईदें हुआ करती थी, इस दौरान यहूदी जो है वो आया करते थे और यरूशलेम के अंदर आया करते थे, और वो जो हैकल का फर्नीचर हुआ करता था वो सारा का सारा बाहर लाया जाता था, निकाला जाता था, और लोग उसको देखते थे। और अगर कोई गलती से उसको टच कर दिया करता था, उस जो हैकल के जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, यानी क्षमादान है, ऐद का संदूक है, और भी जो कुछ हुआ करता था, तो अगर कोई उसे टच कर दिया करता था या किसी ने किसी को धक्का दे दिया और उसका हाथ गलती से लग गया, तो उसको सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता था, उसको पाक करना पड़ता था। तो इफिसस के अंदर भी ऐसा हो गया था। इफिसस के लोगों को ऐसी ठोकर लगना शुरू हो गई थी कि इफिसस के अंदर बहुत से खादमीन आया करते थे, और जो यहूदी लोग हुआ करते थे, यहूदी लोग क्योंकि मसीही लोगों से जेलसी फील किया करते थे, तो यहूदी जो है वो मसीह यीशु के खादमों का रूप बदल के आया करते थे कलीसियाओं के अंदर। इफिसस की कलीसिया के अंदर आया करते और उनको गलत तालीम दिया करते थे, और उनके आगे पैसे की डिमांड किया करते थे कि आप हमें पैसा दो। तो जब वो पैसा दे दिया करते थे और वो अपनी ज़िंदगी जो बड़े ऐशो आराम के अंदर गुजारा करते थे, और जब इफिसस के लोग यानी इफिसस की कलीसिया उन खादमीन को देखा करती थी, तो वो ऐसा समझना शुरू कर दिया कि मसीह के जो खादम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और आज भी हम जिस ज़माना के अंदर गुजर रहे हैं, बहुत सी ऐसे हमें खादमीन मिलते हैं। कुछ दिन पहले जब हम एक घर में गए तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हमें सुनने को आया कि फ़लाँ खादम है, उन्होंने ऐसा पैसा लिया, इतना पैसा लिया, और लुटेरे की तरह दूसरे मुल्क में चला गया। बहुत सी बातें हमें ये सुनने को मिलती हैं।
अजीज़ों, जो चोर दरवाजे से आता है, जो चुनाव के बगैर ही ज़बरदस्ती वो आ जाते हैं, तो उनका जो फोकस है वो पैसे के ऊपर होता है। आपके लिए ये एक नसीहत है कि जो खुदा का खादम होता है, जिसका चुनाव हुआ होता है, वो पैसे के ऊपर अपना फोकस नहीं करता, पैसे के पीछे नहीं भागता, बल्कि खुदा के कलाम की बातें हमेशा वो आपको बताएगा। उसके मुंह में हमेशा आपके लिए कलाम की बातें ही निकलती हुई आपको नज़र आएंगी। मगर जिसका चुनाव नहीं हुआ, जो लालच की वजह से खिदमत में आया, उसका फोकस हमेशा पैसे की तरफ रहेगा। वो आपको हमेशा पैसे के ऊपर प्रेज करता हुआ नज़र आएगा कि आप इतना पैसा दे दो तो आपको ये मिल जाएगा, खुदा आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा, आप इतना पैसा दें। और ये हो रहा है। और लोग खादमीन को गलत नज़र से भी देखना शुरू कर दिया है, आज के ज़माना में भी और उस ज़माना के अंदर भी। इफिसस की कलीसिया के लोग जो थे वो ये समझना शुरू कर दिए थे कि मसीह के जो खादम होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। तो वो लोगों को बुरी नज़र से, यानी जो खादम होते थे, चाहे वो अच्छे खादम थे चाहे वो बुरे खादम थे, सबको उन्होंने एक लाइन के अंदर रख के एक ही नज़र से देखना उन्होंने शुरू कर दिया था। जब उन्होंने ये सब किया तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया। वो पीछे हटना शुरू कर गए थे। इफिसस के लोग पीछे हटना जब शुरू कर दिया तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है 5वीं आयत में, दूसरा बाप 5वीं आयत, मुकाशवा दूसरा बाप उसकी 5वीं आयत, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अजीज़ों, जो जैसे मैंने पहले भी बताया, जब जो काहिन होते थे जब उसकी सफाई किया करते थे, अगर उसके अंदर कुछ कचरा आ जाता था, जो कुछ भी आ जाता, कुछ भी मसला बनता था, क्षमादान की लाइट के अंदर जो 7 बत्तियां हुआ करती थी, उनमें से जो अगर किसी के अंदर ये मसला हुआ करता था तो उसको वो उखाड़ दिया करते थे। वहाँ से उखाड़ के उसकी सफाई करके उसको पाकीज़गी के सारे प्रोसेस में से गुजर के फिर दोबारा उसको लगाया जाता था। तो अजीज़ों, क्षमादान के अंदर भी हमें ये वही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे 7 कलीसियाएँ हैं, उनमें से 2 कलीसियाओं की तो तारीफ़ की गई, मगर 5 कलीसियाओं को फटकार लगाएगी, शिकायत का कहा गया कि आप ये गलत काम करते हो। ऐसे ही जब क्षमादान होता था तो क्षमादान की जब सफाई करते थे तो सिर्फ 2 लाइटें जो है वो जलती रहा करती थी, मगर 5 लाइटों को बंद करके उसकी सफाई किया कर जाती थी। तो यही सेम पैटर्न जो है वो हमें मुकाशवा की किताब के अंदर हमें मिलता है। अजीज़ों, हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें खुदा के खादमीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हमको, क्योंकि हम देखें, अगर आप कहते हैं कि मैं खुदा का खादम हूँ, वो खादम ही खादम को बुरा कहने में पीछे आज दौड़े हुए हैं। देखो, ये जो काम है ये खुदावंद यीशु मसीह का काम है, अदालत करना। हमको अदालत करना नहीं चाहिए। देखें, हम भी खुदा के खादम हैं, जिनको हम गलत कहते हैं वो भी खुदा के खादम हैं। तो देखें, खादम का अगर इंसाफ करने को जाएगा तो फाइट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। क्यों ना ये फैसला हम खुदा के ऊपर छोड़ दें, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दें। वो जब आएगा तो वो खुद इसका फैसला करेगा, अदालत करेगा। तो हमको चाहिए कि हम खादमों को बुरे अल्फाजों से याद ना करें, बुरे अल्फाज उनके लिए ना बोलें। ऐसा ना हो कि जैसे इफिसस की कलीसिया को यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जब तुम मसीह के खादमों को अपने घर बुलाया करते थे, उनकी इज़्ज़त किया करते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे और उनको अच्छा दर्जा दिया करते थे, मगर जब इफिसस के लोगों ने मसीह के खादमों को, अच्छे खादमों को भी, झूठे खादमों को, सबको एक लिस्ट के अंदर रख के, एक लाइन के अंदर रख के सबको गलत कहना शुरू कर दिया, तो मसीह यीशु ने वहाँ पर कहा कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है। तो अजीज़ों, हमें भी अभी ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं तो अजीज़ों, ये आपके लिए नसीहत है कि आप किसी को गलत ना कहें, बल्कि अगर कोई गलत है तो खुदा खुद इसका इंसाफ करेगा, ना कि आप खुद इंसाफ करने को बैठ जाए। अजीज़ों,
मैं और एक बात आपके साथ शेयर करता जाऊं कि जो मकाशफा की किताब है इसके अंदर 404 आयतें टोटल पाई जाती हैं, मगर इसमें जो पुराने अहदनामे की जो बातें कोट की गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी। जैसे मैं मिनोरा के ऊपर भी आज हमने बात की है, तो पुराने अहदनामा के अंदर हमें जब हम तौरात की किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारा हमें मिल जाता है। तो हम आने वाली जो वीडियोस होंगी तो हम जान सकेंगे मकाशफा किताब को समझने के लिए किन किन बातों को ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, यूहन्ना जो है था वो एक यहूदी था, और जो यूहन्ना था वो सारे जूश कल्चर, रिचुअल और ट्रेडिशंस को समझता था, जानता था। और हम आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे वीडियोस के अंदर कि कैसे कैसे यूहन्ना इन सारी बातों को बताता है। हमें अजीज़ों बाइबल के कल्चर के बारे में जानना चाहिए। जिस ज़माने के अंदर बाइबल लिखी गई है उस सारे कल्चर को हमें जानना चाहिए, और हमें जानना चाहिए क्योंकि बाइबल जो है वो पाकिस्तानी कल्चर में नहीं लिखी गई, और ना ही अमेरिकन कल्चर के अंदर लिखी गई, और ना ही इंडियन कल्चर के अंदर लिखी गई। बाइबल जो है वो यहूदी जो इसराइल का कल्चर है उसके अंदर लिखी गई है, और बाइबल जो है वो यहूदियों ने लिखी है। तो हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी जितने भी फेस्टिवल यहूदियों के हैं सब के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुदा के कलाम को ठीक तरह से समझ सकें, जान सकें और सीख सकें। और पुराने अहदनामा की जो बहुत सी बातें हमें मकाशफा की किताब के अंदर हमें नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर दानियल की किताब के अंदर जितनी भी बातें थी वो हमें जितनी बातें हमें नज़र आती हैं, बादशाहतें नज़र आती हैं, हुकूमतें नज़र आती हैं, वो हमें मकाशफा की किताब के अंदर हमें नज़र आएंगी। और ज़िक्रिया की किताब के अंदर जो नबूवतें की गई हैं वो हमें मकाशफा की किताब के अंदर भी हमें नज़र आएंगी। जो है कल पुराने अहदनामा के अंदर हमें नज़र आती है वो नए अहदनामा के अंदर भी हमें नज़र आएगी। और जो अबलीस, वो पुराना सांप हमें पुराने अहदनामा के अंदर नज़र आता है वो हमें मकाशफा की किताब के अंदर भी नज़र आएगा। और जो ज़िंदगी का दरख्त हमें पैदाइश की किताब के अंदर में स्टार्ट में हमें मिल जाता है, वही ज़िंदगी का दरख्त हमें फिर से मकाशफा की किताब के अंदर हमें नज़र आएगा। हिजकिय्याल की किताब के अंदर जो नबूवतें हैं वो भी हमें नज़र आएंगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये सारा कुछ जान सकेंगे, सीख सकेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे लिए दुआ भी करें, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो कि खुदा के कलाम की बातें आप सुन रहे हैं तो दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी इन बातों को जान सकें, समझ सकें और सीख सकें। खुदा आज के पैगाम के वसीला से आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।